दोस्तों बीएचयू का 2025 का फॉर्म आ गया है और 2025 की एडमिशन भी शुरू हो गई है। बीएचयू का फॉर्म आ गया है और बीएचयू के आप जानना चाहते हैं स्कूल, यूजी, पीजी, स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी और पीएचडी का फॉर्म कब आएगा, इसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। यूजी पीजी का डिटेल फॉर्म के बारे में बात करूंगा कि 2025 में फॉर्म कब आएगा। इसके साथ साथ सेंट्रल हिंदू स्कूल्स गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए कब फॉर्म आएगा, क्लास फर्स्ट का, 6 का, नर्सरी का, एलकेजी का, इसके साथ साथ 11th आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का। तो बीएचयू की एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है, फॉर्म आ चुका है। किसका फॉर्म आया है, किसका फॉर्म आने वाला है, ये वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और बीएचयू जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूटी में सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। उनके लिए ये चार्ट आपको देखने को मिलेगा कि सीयूटी यूजी जो है 12वीं के बाद होता है, जिसको हिंदी भाषी क्षेत्रों में इंटर बोला जाता है या इंटरमीडिएट, यानी 10+2, 10वीं के बाद यानी मैट्रिक के बाद आप 12वीं करते हैं, उसी 12वीं को इंटरमीडिएट के नाम से आप जानते हैं, या 10+2 या 12 क्लास, 12वीं क्लास। तो 12वीं क्लास के बाद आपको सेक्शन ए के फॉर्म्स, सेक्शन बी, सेक्शन 2, 3, तो इसमें देखिए 13 भाषाएं में इसका एग्ज़ाम होता है, 45 मिनट का समय मिलता है। कुल 50 प्रश्न होते हैं जिसमें 40 प्रश्न करने होते हैं। 1B में 20 भाषाएं होती है, इसमें भी 50 प्रश्न होते हैं। परीक्षा 45 मिनट की होती है और 40 प्रश्न करना होता है। इसमें देखिए सेक्शन 2 में इसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट है, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 45 मिनट में 40 का जवाब देना होता है। लास्ट सेक्शन 3 है जो जनरल टेस्ट होता है, इसमें 60 प्रश्न होते हैं जिसमें से 60 मिनट में से 50 प्रश्न का जवाब देना होता है। सीयूटी यूजी का ही बताया, पीजी के इसलिए नहीं बताया क्योंकि सीयूटी पीजी वाले ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको अपना सब्जेक्ट के बारे में पता होता है और हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं सीएचएस का फॉर्म के बारे में कि सीएचएस का फॉर्म कब आएगा। उसके बाद यूजी पीजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्कूल का पहले आपको पता ही है कि एडमिशन वगैरह स्कूल का पहले होते हैं, फिर कॉलेज का यूजी पीजी का होता है, तब जाके पीएचडी का होता है। तो ज़्यादा एज वाले बच्चों का फॉर्म भी लेट आता है और फॉर्म लेट के आने के साथ साथ एडमिशन भी लेट होता है। तो मैं भी यूनिवर्सिटी का रूल फॉलो करूंगा, पहले स्कूल के बारे में बताऊंगा। स्कूल के बारे में बताने के लिए मैं 2019 का रेफरेंस लूँगा और भी 1 साल का लूँगा, फिर 2025 पे आऊँगा। 2019 की बात करें तो आपका जो फॉर्म का जो अवेलेबिलिटी था वो 1 मार्च को आ गया था, और जब 1 मार्च को आया था तो 31 मार्च लास्ट डेट था, यानी पूरे मार्च महीने था, 31 दिन आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए। किसके किसके लिए? एलकेजी, नर्सरी, क्लास फर्स्ट, 6 क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उस वक्त फीस थी 200 रुपया, SC ST के लिए 400 रुपये जनरल के। लेकिन अभी तो चल रहा है 2024 और 25 आने वाला है, तो 25 के फॉर्म के बारे में बताऊंगा। ये 2019 के था। अब देख लेते हैं पिछले साल क्या हुआ था 2023 में। 2023 में जो फॉर्म आया था वो क्लास 6 का, फर्स्ट का, नर्सरी और एलकेजी का। 4 क्लास हुआ कि नहीं? 4 हुआ कि नहीं? देखिए यहाँ देखिए, 6वीं हो गया, पहला हो गया, नर्सरी हो गया, एलकेजी, ये टोटल 4 क्लास हो गया। इन चारों क्लास का जो अवेलेबिलिटी था फॉर्म का वो 25 फरवरी को आ गया था। अब 2025 में क्या होगा आगे आपको पता चलेगा। 23 में फरवरी में आ गया और मार्च लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का। उसके बाद लॉटरी सिस्टम पे ये एडमिशन हुआ था चारों क्लास में, 6वीं में, पहली में, नर्सरी में, एलकेजी में लॉटरी बेसिस पे हुआ था। तो इसका कोई टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है सीएचएस के लिए, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो क्लास फर्स्ट है, नर्सरी, एलकेजी, 6 में बिल्कुल भी आपको तैयारी नहीं करना, ई लॉटरी से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लॉटरी बेसिस पे आएगा। ये आप बोलेंगे 2023 का, 24 का दिखाए, चलिए 24 भी आपको दिखा देते हैं। 24 में भी आप देखेंगे क्लास फर्स्ट, 6, नर्सरी, एलकेजी का फॉर्म जो है 20 फरवरी को आया है और 20 मार्च तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। तो मोटा मोटी ये पता चल गया कि 2025 में भी क्लास फर्स्ट का, 6 का, नर्सरी का, एलकेजी का 20 फरवरी के फॉर्म आ जाएगा और 1 महीना मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। 20 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी लॉटरी में एडमिशन होगा। 2023 में लॉटरी बेसिस पे हुआ था, 2024 में भी हुआ था, अब 2025 में भी लॉटरी सिस्टम ही होगा। 99% यही चांस है। ठीक है,
हमेशा कोई भी 100% परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं होती, क्योंकि रातों रात नोट बदले जा सकते हैं, रातों रात कानून बदले जा सकते हैं। तो फॉर्म में भरने की जो प्रक्रिया है या एडमिशन का प्रक्रिया क्यों नहीं चेंज हो सकते? चेंज हो सकते, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर के बारे में किसी को पता नहीं है। तो ये 2 सालों से लॉटरी सिस्टम पे एडमिशन होते आ रहा है, क्लास फर्स्ट में, 6 में, नर्सरी में और LKG में। तो इस साल भी 2025 में यही होना चाहिए एज पर लेटेस्ट ट्रेंड्स। 20 फरवरी का फॉर्म आ गया था 2023 में भी 25 फरवरी को, और 2024 में भी 20 फरवरी का। तो 2025 में भी इसी के आसपास आएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्लासेस के बारे में, उसके बाद UG PG पे आते हैं। PhD के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। अब रहा क्लास 9th और 11th का। 2023 का डेटा देखें तो इसमें 25 फरवरी के फॉर्म आया था, 30 मार्च तक फॉर्म भरे जा रहे थे, और फॉर्म का जो फीस है 500 रुपया SC ST का, अदर्स के लिए 750 रुपया। उसी तरह आप यहाँ भी देखेंगे 750 रुपया है, 500 रुपया है किसी के लिए भी, छठवीं, पहली, नर्सरी, LKG के लिए। लेकिन 2019 में देखेंगे तो 2019 में सिर्फ 200-400 रुपया था, लेकिन अभी के डेट में 750 हो चुका है और 500। ये है महंगाई, ठीक है। अब बात करते हैं, ये स्कूल का आपको पता चल गया कि 2024 में भी आपका फॉर्म कब आया था, ये देखिए 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी में ही आया था किसका फॉर्म आया था? स्कूल का फॉर्म आया था 20 फरवरी को, अब 20 मार्च तक लास्ट डेट था। तो 2025 में भी आपको यही होने वाले हैं कि फरवरी में आपका फॉर्म आएगा, मार्च में लास्ट डेट होगा। तो जब भी आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्कूल में एडमिशन चाहिए, कब, किस किस क्लास में, 9वीं में, 11वीं में, छठवीं में, पहली में, LKG में, नर्सरी में, क्लास फर्स्ट में, तो आप फरवरी में एक्टिव हो जाएं। कब? फरवरी में एक्टिव हो जाए, मार्च तक फॉर्म भर ले। फीस यही है, इसी के आसपास फीस रहने वाली है। और कुछ इस टाइप से नोटिस आती है, जो ओरिजिनल नोटिस आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि BHU एक मालवीय एकेडमी है, BHU वर्ल्ड है, स्टडी कैपिटल है। तो ये ज्ञान की जो राजधानी है, इसका जो है फॉर्म कैसे आता है, इसका ओरिजिनल मैं दिखा रहा हूँ। अब UG PG की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे चीज़ें पता चलेगा। UG PG की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका भी फरवरी में आएगा, PG का दिसंबर में ही आ जाएगा। इसी साल 2024 में PG का दिसंबर में ही आएगा। आप बोलेंगे कि इसका क्या प्रूफ है, तो चलिए आगे प्रूफ भी दिखाता हूँ। बिना प्रूफ का मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, ये मैंने अपने आप को समझाया है कि प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आजकल की फेक वाले न्यूज़ बहुत बनते हैं। तो इस केस में UG का फॉर्म फरवरी 2025 में आएगा, स्कूल के भी फॉर्म फरवरी 2025 में आएगा, PG के फॉर्म 2 महीना पहले आ जाएगा, दिसंबर 2024 में आ जाएगा, इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। और PhD का फॉर्म अगस्त 2025 में। PhD का भी नोटिस दिखाऊंगा ओरिजिनल, उससे पहले आप ये नोटिस देख लीजिए। पिछले साल 2024 से 25 में NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जामिनेशन कैलेंडर पब्लिश किया था, जिसमें देखेंगे CUT UG का फॉर्म जो है, CUT UG का जो फॉर्म है वो देखिए 15, ये है ना, एग्जामिनेशंस जो है 15 मई से 31 मई के बीच में हुए थे, फरवरी में आपके फॉर्म निकल गए थे, राइट। जब भी जिस एग्ज़ाम होगा उसके 3 महीने माइनस कर सकते हैं, जैसे अप्रैल जो है ना, मई है, मई के पहले अप्रैल आता है, अप्रैल के पहले मार्च होता है, तो जाहिर सी बात है 2 महीना 60 दिन कम से कम क्या देता है, NTA आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट देता है। तो 60 दिन पहले फॉर्म भरा जाता है, तो फरवरी में CUT UG का फॉर्म निकल गया था। PG की बात करें तो देखिए मार्च में एग्ज़ाम था, तो इसमें भी 3 महीना पहले करेंगे तो दिसंबर में इसका PG का फॉर्म निकल गया था। तो CUT PG का जो फॉर्म है वो दिसंबर 2024 में ही निकलने की उम्मीद है, और UG का फरवरी 2025 में। PhD का अगस्त में निकलेगा, इसके बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। अभी भी ये नोटिस निकला हुआ है, इसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद फॉर्म किस चीज़ का निकला है उसके बारे में जिक्र करता हूँ। PhD के ये साफ साफ लिखा है, 27 मार्च को ये नोटिस आई है कि जो PhD में एडमिशन होगा वो UGC नेट या CSIR नेट के द्वारा होगा। तो अभी एग्ज़ाम ही हुआ है, अभी आप NTA को वेबसाइट खोल के देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अभी देखिए, आपको खोल के दिखाता हूँ, अभी UGC नेट का प्रक्रिया चल ही रहा है। यहाँ देखेंगे
ये देखिए ना, प्रोविजनल आंसर की हुई यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट जो रीशेड्यूल हुआ है उसकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है, यानी ये महीना है सितंबर जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, और इसी वक्त ही पीएचडी का अभी सिलसिला जारी है। तो मैंने फॉर्म में आपको बताया कि अगस्त से एक्टिव हो जाए पीएचडी वाले। तो पहले स्कूल का फॉर्म निकलेगा फरवरी में, और यूजी का भी निकल जाएगा, उससे 2 महीना पहले पीजी का फॉर्म निकल जाएगा। पीएचडी का फॉर्म लेट निकलता है, अगस्त में आप एक्टिव रहिएगा, सितंबर तक लास्ट डेट होता है, जैसे अभी प्रक्रिया चल रहा है। अगले साल हो सकता है पीएचडी थोड़ा पहले हो, जून में टेस्ट हो जाए, तो जुलाई से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो जुलाई अगस्त से आप एक्टिव रहिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के ऊपर ही पीएचडी का एडमिशन होगा। तो यूजीसी नेट का जैसे रिजल्ट आएगा तो पीएचडी का एडमिशन शुरू होने लगेगा बीएचयू में। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि एमबीए का फॉर्म निकला हुआ है। इसका ये बुलेटिन है जिसको मैं प्रोस्पेक्टस दिखाने वाला है, जिसका फॉर्म आ चुका है। 2025 से 27 में इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है। आप इसको बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको यकीन हो जाए। यहाँ देखिए, अप्लाई फॉर एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस सेशन 2025 से 27 इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ हो गया है, जो आप इसको देख रहे हैं। और इसमें लास्ट डेट कब है, कैसे फॉर्म अप्लाई करने हैं, वो भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, फॉर्म जो भरे जाएंगे उसके लिए 2000 रुपया फीस है जनरल कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1000 फीस है एससी एसटी के लिए। फॉर्म 1 अक्टूबर से भरे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हॉस्टल फी जो है 5500 है लड़कियों के लिए 1 साल का, लड़कों के लिए 5000 है 1 साल का, और मेस का जो खाने का चार्ज वो अलग से लगेगा इन 5000 के अलावा। एमबीए की बात करें, फीस तो पहले सेम में आपको 47,882 देने हैं, सेकेंड सेम में 2125 देने हैं, थर्ड सेम में 47,182 देना है, फोर्थ सेम में 2125 देना है। मैं जोड़ना चाहता हूं तो 50,000 पहला साल, दूसरा साल भी 50,000, टोटल 1 लाख में आपको एमबीए से हो जाएगा। किससे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अब यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो कैट के स्कोर पे होगा, एडमिशन टेस्ट होगा कैट का, जो कि आईआईएम लेगी। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फॉर द करस्पॉन्डिंग 50% वेटेज विल बी गिवन टू कैट स्कोर वाइल कैलकुलेटिंग द मेरिट फॉर एडमिशन टू एबव प्रोग्राम्स। तो 50% कैट का स्कोर है, तो कैट का फॉर्म आपको ज़रूर भरना होगा। ग्रुप डिस्कशन 30% है, यहाँ देखिए जिसमें लिखा है कि वेटेज फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू स्कोर विल बी 30%। सो ये आपको ध्यान रखनी है कि इस टाइप से इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया है। कैसे? कैट का 50%, एकेडमिक रिकॉर्ड का 20%। एकेडमिक रिकॉर्ड्स में ना 10वीं में कितना मार्क्स है, 12वीं में कितना मार्क्स है, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है, वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स 20% में आएगा। ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। तो कहने का मतलब है कि एमबीए का प्रोसीजर आपको पता चल गया। फॉर्म 1 अक्टूबर से भरे जा रहे हैं, कैट का फॉर्म भरना होगा। क्या क्या चीज़ें हैं डिटेल वो आप इस प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। रिजर्वेशन और इंटेक आप देख सकते हैं। एससी का 15% रिजर्वेशन है, एसटी का 7.5%, ये जो पीसी का 5% है, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का 27% है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है। एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस और एमबीए में ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए 10+2+3 पैटर्न पे, या डिग्री इन इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर मेडिसिन एजुकेशन वाले भी, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चलेगा। तो कोई भी डिग्री होना चाहिए। पीजी भी चलेगा एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। सीटें हैं 59 सीट्स हैं ईच में, इसमें 59 सीट्स है। तो ये रहा पूरा आपका, जिसका फॉर्म एमबीए का निकल चुका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्ञान की राजधानी, जिसको स्टडी कैपिटल भी बोला जाता है, और मालवीय साहब का बनाया हुआ ये एकेडमी है, इसीलिए मालवीय एकेडमी भी बोला जाता है। और ये बीएचयू एक अपने आप में दुनिया है, जिसको बीएचयू वर्ल्ड भी बोला जाता है। महामाना जी ने बनाया था, 100 साल यूनिवर्सिटी के हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस क्वालिटी यूनिवर्सिटी में आप पाएंगे तो एक अपना करियर बेहतर बना पाएंगे। और एडमिशन लेने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता ही है, हर अच्छे काम के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। जीवन में खुशियाँ भी आएगी, गम भी आता रहेगा। जब जब खुशियाँ आएंगी उसके बाद गम आएगा, गम आएगा तो खुशियाँ आएंगे। जितना आप बोरिंग काम करेंगे यानी मेहनत करेंगे तो खुशियाँ बरकरार रहेगी। जब आप इंजॉय ज़्यादा करने लगेंगे, ज़्यादा मीठा खाने लगेंगे, ज़्यादा तीखा खाने लगेंगे, ज़्यादा ऑयली खाने लगेंगे, जब मज़ा आने लगेगा, घूमने फिरने लगेंगे, पढ़ाई बंद करेंगे, लफुआ हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। तो आपके मन में है, आपका क्या दिमाग में है, वो चीज़ आपके करियर डिफाइन करेगा। तो मिलते हैं ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ।
इसको अपने तक मत रखिए। और आपने यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय BHU।